हेलो एवरीवन। सो कैट जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है बाकी सारे आईएम्स भी अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया रिवील करने लगेंगे। वी विल आल्सो स्टार्ट क्रिएटिंग मोर वीडियोस ऑन कॉलेजेस, स्पेसिफिक कॉलेजेस, उनमें क्या उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उनके क्या प्लेसमेंट्स हैं, उनके क्या कौन से एलुमनाई बेस हैं, उनमें क्या नए डेवलपमेंट्स हुए हैं और बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत है। सो जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी अपडेट्स फ्रॉम कैटापल्ट क्लासेस। सो आई एम कोझिकोड ने अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया निकाल दिया है. So now we have selection criteria of IIM Kozhikode and we are going to reveal this in this video. So please make sure that you are watching it till the end. My name is Sharad. I am CEO and co-founder of Catapult Classes. Pass out of IFT Delhi 6 times 99 plus percentiler, and these are my percentiles with 99.97 in CAT 19, 99.77 in CAT 20 and so on, right? So let's get into the details. IIM Kozhikode के 25 years हो चुके हैं. So now it's a pretty old institute with 25 years of legacy. तो बहुत अच्छा alumni base भी generate हो चुका है. This year NIRF rankings 2021 में IIM Kozhikode को rank 4 मिली है. अपना best rank मिला है अभी तक का, with IIM A, B, C in top 3 and IIM Kozhikode at rank 4. IIM Kozhikode started with 42 students. And they have started enrolling 450 plus students. So it's a great journey of IIM Kozhikode, and all those students who are part of this journey, all the alumni who are part of this journey, a very big congratulations to all of them, to the academic team and to the aspirants who are going to join IIM Kozhikode in the coming years. So please work hard so that you at least get clear selection criteria, get a chance to give interviews, and at least you get a confirmation letter from IIM Kozhikode. Before we enter into that, एक बार फटाफट कुछ कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं. MBA 2021 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है विद वीडियो सॉल्यूशंस. द लॉन्चिंग ऑफर इज जस्ट 799. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज. हम लोगों ने इतने कम प्राइस में टेस्ट सीरीज रखी है विद वीडियो सॉल्यूशंस because we want all the students of India to be part of this test series. हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट इस वजह से टेस्ट ना दें कि financial problem, monetary problems. So we also want the student community to share it with all their fellow aspirants. जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी टुवर्ड्स योर रैंक मिलेगी. सो प्लीज़ एनरोल एंड स्टार्ट राइटिंग मॉक्स एज वेल. There is a very good course on DILR 500. So if you are part of DILR 500, you do not have to take any other class, you do not have to watch any other video for your DILR thing. मतलब अगर एक बार DILR 500 में enroll कर लिया तो पूरा DILR section का headache मैंने ले लिया है. We will be covering 500 unique sets, we will be covering entire topics. So we have divided it into 40 topics. आगे भी जो और segregations होता रहेगा वो हम लोग और बढ़ाते रहेंगे. इससे ज़्यादा डिवीजन ऑफ टॉपिक्स किसी ने भी नहीं किया है. सो 40 टॉपिक्स, ईच टॉपिक यू आर गेटिंग 5 सेट्स, एंड देन जो टॉपिक्स ज़्यादा आ रहे हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उनको हम मल्टीपल डेज पे कवर कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो कवरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दिस. वी आर ऑल्सो कवरिंग एनी थिंग विच इज़ देयर टू बी लर्नड अंडर दीज सेट्स. तो 500 सेट्स बहुत होते हैं. दैट इज़ अराउंड 2000 to 2100 क्वेश्चंस एंड विद वीडियो सॉल्यूशंस. तो इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं. मतलब इतना कर लिया तो फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. आई गारंटी यू दैट यू आर सेट फॉर DILR सेक्शन ऑफ एनी MBA एंट्रेंस एग्जाम. द प्राइस इज़ 2999. बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, कंसिडरिंग दैट यू आर गेटिंग 500 सेट्स विद वीडियो सॉल्यूशंस. सो डोंट डिले, डोंट हेजिटेट एंड एनरोल. सिमिलरली RC 200 है, इसको अभी हमने स्टार्ट नहीं किया. वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. मोस्ट प्रोबेबली हम आज से शुरू करने वाले हैं. We'll be covering 200 RC passages with video solutions. We'll be covering all genres. We'll be having 5 concept sessions and we'll do Sunday discussion sessions. The price is 999 only. So अगर RC और DILR में प्रॉब्लम है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है. You're going to get lot of sets with video solutions and discussions. So please be part of these two things. Now coming on to IIM Kozhikode का selection criteria. जो सबसे पहला स्टेज है that is minimum cut offs. तो पहला स्टेज है मिनिमम कट ऑफ का. ये सिर्फ
आपको सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहा है, पीआई की कॉल नहीं है। तो प्लीज़ जिसको स्टेज 1 शॉर्ट लिस्टिंग मिलेगी, प्लीज़ डू नॉट कंसिडर इट एज अ पीआई शॉर्ट लिस्ट। इसमें आपका सबसे पहले तो नॉन ज़ीरो रॉ स्कोर होना चाहिए कैट में। सो इवन इफ़ यू आर गेटिंग 10 परसेंटाइल और इवन इफ़ यू क्लियर परसेंटाइल कट ऑफ और वट एवर इट इज़, कुछ ऐसा हो कि 0 मार्क्स पे अगर 75 परसेंटाइल आ रही है तो, या नेगेटिव मार्क्स पे आ रही है, तो उनको कॉल नहीं आएगी। कॉल आने के लिए नॉन ज़ीरो रॉ स्कोर होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। उसके बाद कैट परसेंटाइल डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 4 कैटेगरीज में सारे स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है। जनरल को एक साथ रखा है, एनसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को एक साथ रखा है, एससी को 3rd कैटेगरी में रखा है, एंड एसटी एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को 4th कैटेगरी में रखा है। So the minimum percentile that you need to get is 85, 75, 65 and 45. Sectional percentile भी है, so it is not overall percentile, sectional percentile भी clear होने चाहिए। Sectional percentile 75 रखा है, which is easily obtainable. For other 3 categories और कम कर दिया है, 65, 45, 55 and 45. 10th percentage and 12th percentage, again टॉप 5 परसेंटेज, टॉप 4 परसेंटेज नहीं है। अगर आपकी मार्कशीट में 7 सब्जेक्ट्स हैं तो उन 7 सब्जेक्ट्स का टोटल डिवाइडेड बाई 7 विल गिव यू 10th परसेंटेज। इफ़ यू हैव 5 सब्जेक्ट्स ऑन योर मार्कशीट, सम ऑफ दोज 5 सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाई 5 विल गिव यू परसेंटेज। तो जितने सब्जेक्ट्स आपकी मार्कशीट पे लिखे हुए हैं उनका सबका सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ दोज सब्जेक्ट्स, इररिस्पेक्टिव कि आपका जो बोर्ड है वो टॉप 4 कंसिडर करता है या टॉप 5 कंसिडर करता है। IIM कोझिकोड आपके सारे मार्क्स को कंसीडर करता है। सो 10th परसेंटेज इज 60 एंड फॉर 12th सेम क्राइटेरिया है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, अगेन 60। सो फॉर जनरल इट इज 60-60, फॉर NC, OBC एंड EWS ऑल्सो इट इज 60-60, for other 2 categories it is 55-55. So that is the minimum eligibility criteria. ये clear होगा तो आपको stage 1 की shortlist मिलेगी। That doesn't mean that you are called for the PI, you are just shortlisted for stage 2. Stage 2 में क्या होगा? Stage 2 में आपका CAT 2021 का स्कोर कंसीडर किया जाएगा, उसका वेटेज होगा 45%, 10th के परसेंटेज 25%, 12th के परसेंटेज 15%, जेंडर या फिर एकेडमिक डाइवर्सिटी, यानी कि जितनी भी लड़कियां हैं उनको सबको ये +10 मिलेंगे। सो वेदर यू आर एन इंजीनियर और नॉन इंजीनियर यू विल गेट +10। लड़के जो नॉन इंजीनियर हैं, यानी कि नॉन इंजीनियर और नॉन टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, उनको सबको भी +10 मिलेगा। नाउ इन देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया दे हैव रिटन नॉन इंजीनियर / टेक्निकल, इंजीनियर / टेक्निकल। तो अब टेक्निकल में फॉर एग्जांपल IIM अहमदाबाद BCA को भी इंजीनियरिंग डिग्री में कंसीडर करता है। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं दी है, बट वी विल कंसीडर कि बीटेक की बात की जा रही है। तो अगर किसी ने इंजीनियरिंग कोर्स नहीं किया है, चाहे वो BCA हो, चाहे वो BA हो, चाहे वो BBA हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, जितने भी लोग हैं उनको सबको +10 मिलेगा, चाहे वो BCom हो, कोई भी है। तो स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। अगर आप गर्ल हो तो आपको तो आपको जेंडर डाइवर्सिटी में +10 मिल गए। एकेडमिक डाइवर्सिटी है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप लड़के हो और नॉन इंजीनियर हो तो भी आपको +10 मिलेंगे। यहाँ पे +20 नहीं मिलेगा कि मैं लड़की हूँ और नॉन इंजीनियर हूँ, तो +20 नहीं मिलेगा। सो द मैक्सिमम दैट यू कैन गेट इज़ +10। वर्क एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स हैं। इन्होंने बहुत ही डाइवर्स, मतलब बहुत ज़्यादा रेंज में डिवाइड किया हुआ है। आई विल शो यू दैट। सो यू कैन कैलकुलेट योर क्लास 10th परसेंटेज के बेसिस पे मार्क्स, जो टोटल इनके पास पिछले 3 सालों का स्कोर और इस साल का स्कोर, उन 4 सालों के स्कोर से वो लोग हाईएस्ट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सो जस्ट इमेजिन, ये कर लो, एज्यूम कर सकते हो कि 100% इनको मिल ही जाएगा, लाइक 99.9%, 99% इतना स्कोर तो आ ही रहा है पिछले 3 सालों से। सो जस्ट इमेजिन कि 100% है। 100% को अगर मान करके चलोगे तो अगर आपका स्कोर लेट्स से 80 है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और किसी का अगर 96 है तो उसको 24 मार्क्स मिलेंगे। तो 80 से 100 के बीच में सिर्फ 4 मार्क्स का डिफरेंस है, तो बहुत बड़ा रेंज नहीं है। तो अगर किसी को 85 मिले हैं और किसी को 95 मिले हैं तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि आप अपने कैट के स्कोर से उसको ना कवर कर पाओ। सो प्लीज़ डोंट टेक इट टू मच ऑन योर सेल्फ कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं तो, मेरा स्कोर ख़राब है तो मेरा नहीं होगा।
अगर आपका स्कोर ठीक है, बहुत कम नहीं है, अगर ठीक है तो आप कवर कर सकते हो अपने कैट के स्कोर से। सिमिलरली 12th का परसेंटेज, ग्रेजुएशन के परसेंटेज को नहीं कंसीडर किया जा रहा है, तो ग्रेजुएशन में क्या है उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है। वर्क एक्सपीरियंस के लिए ये चार्ट है। सो 6 से कम महीने का जो स्कोर है उसमें 0 मिलेगा। सो इफ़ यू आर लुकिंग एट द हाईएस्ट स्कोर विच इज़ 5 दैट यू आर गेटिंग इन 35 to 36 मंथ्स, यानी कि पूरे कंप्लीट 3 साल वाले बच्चों को 5 नंबर मिल रहे हैं। उससे ज़्यादा वर्क एक्स जो है उसको नेगेटिव मार्क्स मिल रहा है। 60 प्लस वर्क एक्स को फिर से 0 नंबर मिल रहे हैं। तो अगर आप 35 to 36 पे हो तो ऑप्टिमल है, बेस्ट वर्क एक्स है। अगर उससे ज़्यादा है तो आपका नेगेटिव हो रहा है, और उससे कम है तो भी आपको कम मिल रहा है। 4 मार्क्स को अगर मैं देखूं तो वो अराउंड 29 मंथ्स में मिल रहा है, दैट इज़ 2.5 years और समथिंग लाइक दैट। और अगर मैं 3 मार्क्स को देखूं तो लाइक शॉर्ट ऑफ 2 years, 2 years से थोड़ा सा भी कम अगर कोई है तो उसको 3 नंबर मिल रहे हैं। 2 नंबर मिल रहे हैं अगेन 1.5 साल के वर्क एक्स पे, और 1 साल के वर्क एक्स पे 1.17 या फिर 1 मार्क्स मिल रहे हैं। तो बहुत अगर कम है वर्क एक्स, 1 साल से भी कम वर्क एक्स है तो 0.5 0.6 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। बट ठीक है, अगर वर्क एक्स है तो इन्होंने ये नहीं किया है कि अगर किसी का 7 महीने का वर्क एक्स है तो उसको कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ नंबर उन्होंने दे दिए हैं सम डेसिमल्स में। सो दैट इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस। सो दिस विल डिसाइड स्टेज 2 शॉर्टलिस्ट। स्टेज 2 में वो कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, दैट विल डिपेंड ऑन द बैच साइज। जैसे मैंने पहले बोला है कि 42 से 450 प्लस की जर्नी कर चुके हैं IIM कोझिकोड। अब इस साल IIM कोझिकोड कितना बैच स्ट्रेंथ रखने वाला है उसके हिसाब से वो इस स्टेज में कॉल करेगा। सो ये अभी रिवील्ड नहीं है। फाइनल शॉर्टलिस्ट स्टेज 3 की जो शॉर्टलिस्ट है उसमें 44% कैट का स्कोर है, यानी कि कैट का स्कोर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। सो एनीवन हु इज़ नॉट गेटिंग गुड स्कोर इन कैट, वो एकेडमिक डाइवर्सिटी या वर्क एक्स उसके थ्रू स्टेज 2 शॉर्टलिस्ट ले सकता है, बट स्टेज 3 में फिर भी स्ट्रगल रहेगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि कैट स्कोर तो अच्छा आए ही आए। PI स्कोर बहुत बड़ा वेटेज है, मतलब इक्वलेंट टू योर कैट स्कोर, तो अपना PI भी बहुत अच्छे से देना है। तो अगर किसी की कॉल आ गई है देन ही हैज़ गुड चांस ऑफ कन्वर्जन। तो अगर कम स्कोर है तो भी कन्वर्ट हो जाएगा, ज़्यादा स्कोर है तो भी एडवांटेज है, तो इस एडवांटेज को मिस नहीं करना है। सो इफ़ यू हैव अ कॉल, उसके बाद एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी, ये सब खत्म हो गया है। उसके बाद योर कैट स्कोर, योर PI स्कोर एंड योर रेज्यूमे स्कोर। रेज्यूमे स्कोर ये एक नया फीचर है जो IIM कोझिकोड ने ऐड किया है, लास्ट काफ़ी सालों से ऐड कर रखा है। दे आर गिविंग 12% वेटेज टू योर स्टेज 3 शॉर्टलिस्ट। तो उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि उनके अगर क्वालिटी स्टूडेंट्स आ रहे हैं दैट इज़ गुड फॉर द इंस्टीट्यूट एंड दैट मे बी द रीज़न फॉर गेटिंग रैंक 4 इन NIRF रैंकिंग। तो दे गिव लॉट ऑफ वेटेज टू योर रेज्यूमे स्कोर। रेज्यूमे स्कोर को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? देर आर 3 फैक्टर्स थ्रू विच दे कैलकुलेट योर रेज्यूमे स्कोर। रेज्यूमे स्कोर का मतलब है कि आपका रेज्यूम कितनी अच्छी क्वालिटी का है, यानी कि आपके डिग्रीज, आपकी क्रेडेंशियल्स कितनी अच्छी हैं। तो उन्होंने पहला वेटेज दिया है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, कि आप किस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर आपके इंस्टीट्यूट की NIRF 2020 रैंकिंग मोर देन 30 है तो आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर उससे कम है तो फिर आपको, मतलब लेस देन इक्वल टू 30 है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा है तो फिर कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये फैक्टर आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ऑल दोज स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ये लिस्ट आपको NIRF में मिल जाएगी www.nirfindia.org/2020/ranking2020.html। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उसके 1 क्लिक पे यू कैन रीच आउट टू द रैंकिंग्स ऑफ योर इंस्टीट्यूट्स एंड यू कैन फाइंड आउट वेदर यू आर एलिजिबल फॉर स्कोर 4 और नॉट। सेकेंड तरीका हो सकता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का। अगर आपने CA, ICWA, CS इनमें से कुछ भी कंप्लीट किया हुआ है देन अगेन योर रेज्यूमे क्वालिफाइज फॉर 4 मार्क्स। थर्ड क्राइटेरिया है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का। इफ़ यू आर CFA लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 देन अगेन यू क्वालिफाई फॉर स्कोर 4। तो 4, 4 और 4 यानी कि इस तरीके से आपको 12 स्कोर मिलेंगे। जो यहाँ पे 12% है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं अच्छा है, आपने CS, ICWA या CS नहीं किया हुआ है, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर स्कोर 4 बाय कंप्लीटिंग CFA लेवल 1।
तो अगर आप लेवल 1, 2 या फिर 3 कोई भी एक कवर कंप्लीट कर लेते हो, एक ऑर्डर में होता है तो लेवल 1 सबसे ईजी है, सबसे पहला लेवल है, तो वो अगर कंप्लीट कर लेते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर स्कोर 4 इन योर रिज्यूमे। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब एक एडवांटेज तो मिलेगा ही, बट ऐसा नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स को इसमें 0 मिल रहा है वो कवर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या वो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सो डोंट वरी, सबको इतने 12 आउट ऑफ 12 नहीं मिलेंगे, बहुत बहुत कम लोग होंगे जिनको शायद 12 आउट ऑफ 12 मिल रहा हो। Mostly people will end up with 8. 8 would be something which most of the people or many of the candidates will get with academic institution and professional qualification or certification. So don't worry, because of these factors it's not going to like end your dream journey or your IIM Kozhikode dream. Just focus on things which are in your hand. CAT 2021 score, PI score. Students जो अभी 2022 की तैयारी कर रहे हैं या 2023 की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन लुक एट दीज थिंग्स, दे कैन लुक एट CFA इफ़ दे आर डूइंग BCA, BCom, BBA और इंजीनियरिंग इवन, अगर वो ICWA, CS और ये सब नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट CFA कर सकते हैं। कॉलेज में भी बहुत फ़ायदा होता है, मैंने भी कॉलेज में जाके लेवल 1, लेवल 2 कंप्लीट किया था और उसके बाद लेवल 3, तो आप लोग पहले से ही तैयारी करके जा सकते हो। सो दैट कम्प्लीट्स IIM Kozhikode का सिलेक्शन क्राइटेरिया, एंड आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट योर स्कोर्स एंड यू कैन फाइंड आउट कि कितना और कवर करना है, स्कोर कितना बढ़ाना है कैट में, या कहाँ पे कैसे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, राइट। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and share these videos, share other videos, share about our channel with all MBA aspirants, and we'll be coming up with more such videos, more informative videos for all of you. Thank you guys, keep asking, keep sharing, keep learning, and enjoy your day.